प्रदेश यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष तेजेन तोड़ेकर जी हैं। पीएससी के एग्ज़ाम के अभ्यर्थी यश वाधवा जी हैं और मेरा नाम अन्यतम शुक्ला है, छात्र इकाई छात्र युवा संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में। तो साथियों, आज की जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य उद्देश्य जो है, पीएससी में जो चल रही घनघोर अनियमितता है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पीएससी जो एग्ज़ाम कराता है उसमें लगातार हमें बहुत सी अनियमितताएं सामने आ रही थी। बहुत से छात्र हमारे पास आ रहे थे और सीधा सीधा आरोप यही है कि पीएससी जो है वो पैसे बेचकर लोगों का भविष्य, छात्रों का भविष्य बेच रहा है। और इसी विषय पे आज हम आपकी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। तो इस पे तेजेन भाई जी आप आगे। कोई लेना देना नहीं है, मैं अभ्यर्थी हूँ और प्लस हम लोग पीएससी क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है और हमें बहुत आस्था है पीएससी के ऊपर। पर इसमें विगत कुछ वर्षों से जब से हम देख रहे हैं इसका गठन हुआ है, पीएससी और विवादों का बहुत गहरा नाता रहा है। इसको सुधार को लेकर, इसके परीक्षा सुधार को लेकर स्कोर कार्ड तक जारी नहीं करता। अभी सबसे बड़ा उन्होंने एक संशोधन लाया है अपने नियम में 2019 मार्च में, वो है कि संशोधन नियम 56.13 में लाया है, जिसमें पहले ये होता था कि अभ्यर्थी एग्ज़ाम देता है, आदर्श मॉडल आंसर जो है, मॉडल आंसर वो पीएससी जारी करता है। उसके बाद अगर कोई भी दावा आपत्ति है तो अभ्यर्थी एक निश्चित समय तक के पीएससी को प्रमाण सहित वो दे सकता है। और उसके बाद संशोधित मॉडल आंसर जारी किया जाता है और दावा आपत्ति के निराकरण के बाद संशोधित मॉडल आंसर जारी किया जाता है और फाइनल रिजल्ट जब जारी होता है उसके साथ एक फाइनल मॉडल आंसर जारी किया जाता है। पर अभी ये अनैतिक संशोधन हम इसको बोलेंगे जो 56.13 है, उसमें पीएससी ने ये किया है कि डायरेक्ट अब जो है वो दावा आपत्ति मंगाएंगे और बिना संशोधित मॉडल आंसर जारी किए वो डायरेक्ट फाइनल मॉडल आंसर रिजल्ट के साथ जारी करेंगे। तो ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन क्यों नहीं हो रही? किससे छुपाया जा रहा है? क्या उन विशेषज्ञों की गलतियों को छुपाया जा रहा है जो मॉडल आंसर में ये उत्तर लेते हैं कि तातापानी बलरामपुर में नहीं सूरजपुर में मौजूद है? क्या उनको छुपाया जा रहा है? विशेषज्ञों की एक जो जवाबदेही है उसको तय क्यों नहीं किया जाता? अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुई थी, उसमें 105 प्रश्न विलोपित किए थे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा चूक मैं बोलूँगा कि 105 प्रश्न विलोपित करना किसको बोलते हैं, क्योंकि प्रतियोगी एग्जाम को आप जानते हैं कि 1.01 मार्क्स से भी एक अभ्यर्थी इन हो जाता है एग्जाम से, एक अभ्यर्थी आउट हो जाता है। तो विशेषज्ञों की जवाबदेही तय हो, शैक्षणिक कैलेंडर जो इनके एग्जाम्स के कैलेंडर हैं वो फॉलो हो। तो ये हमारी बेसिक पारदर्शिता की मांग है और उसको हम आग्रह करेंगे सभी राजनीतिक दलों से, जितने भी दल हैं, पीएससी से, मुख्यमंत्री साहब से, कि आप जो है पीएससी में पारदर्शिता लाएं, क्योंकि हर एक छत्तीसगढ़ का हर एक युवा जो गांव से बिलोंग करता है वही एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देखता है। तो मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब और जितने भी संवैधानिक प्रमुख हैं, पीएससी अध्यक्ष हैं, उनसे एक ही विनम्र आग्रह होगा कि छात्र हित, युवा हित को देखते हुए पीएससी में हमारी जो मूलभूत मांगे हैं उसको स्वीकार करें और सुधार लाएं। जो बड़े अधिकारियों का चयन करती है और आज वो संस्था ऐसी संस्था बन चुकी है जिसमें अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है, अगर कोई कैंडिडेट परीक्षा देता है तो उसको ये जानने का हक नहीं है कि उसको कितना नंबर मिला है। अगर उस परीक्षा में, जैसे हमारे अभ्यर्थी ने बताया कि उस परीक्षा में अगर कोई कैंडिडेट, कोई पीएससी अगर 10 प्रश्न भी गलत करता है, बाद में उस प्रश्न को सही करता है, तो उसकी भी जानकारी पीएससी साझा नहीं करती। और सबसे बड़ा दुख का विषय ये है कि अभी कुछ दिन पहले जो पीएससी के अध्यक्ष है, उनके बेटे तक का चयन एसडीएम के पद पर होने वाला था, उसमें शिकायत करने के बाद रोक लगी। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले दुर्ग में एक सेंटर था जहां पे 70 अभ्यर्थी थे। उन 70 अभ्यर्थियों में 60 अभ्यर्थियों का चयन पीएससी में हो जाता है
और उसमें से एक अब उसी चयन प्रक्रिया में भी उसी टाइम मुख्यमंत्री की बेटी का भी चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे होता है। तो ये संदेह के घेरे में है कि बड़े अधिकारियों का, बड़े नेताओं का, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोगों का चयन आज पीएससी में हो रहा है। कोई अगर जवाब मांगता है तो पीएससी जवाब नहीं देती। तो ये पीएससी की निष्क्रियता के साथ साथ ये बताता है कि पीएससी सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा है। आज ऐसा हो गया है कि आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया है तो आप एसडीएम का पद खरीद सकते हो। आपके पास पैसा है तो आप तहसीलदार का पद खरीद सकते हो। आपके पास पैसा है तो आप किसी भी बड़े पद में आप पैसे के दम पर पहुंच सकते हो। तो ये पीएससी आज सिर्फ पैसा दो और नौकरी पाओ की एक संस्था बनी हुई है, जिसका आम आदमी पार्टी, यूथ विंग और सीवाईएसएस इसकी घोर निंदा करती है। और आने वाले समय में हम जितने भी पीएससी के माध्यम से जितने भी लोगों का चयन हुआ है, प्रदेश में जितने भी लोगों का चयन पीएससी के माध्यम से हुआ है, उन लोगों का डेटा एकत्र करके मीडिया के सामने रखेगी। दूसरा, आज जो मीडिया में जो पीएससी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके लिए हम जन जागरूकता के लिए हर कोचिंग संस्थान में पीएससी सुधार के लिए, जो पीएससी की परीक्षा है उसको सुधार के लिए हर कोचिंग संस्थान में, हर शैक्षणिक संस्थान में हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। और पुराना जिनका, जैसे मैं पुनः दोहरा देता हूँ, पुराना जिनका चयन हुआ है उनका डेटा निकाल के उन पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे वो सेंटर के खिलाफ आज तक एफआईआर नहीं हुआ, जहाँ पे 70 में से 59 स्टूडेंट का चयन हुआ है, उस सेंटर के खिलाफ हम जांच के लिए उसकी शिकायत करने वाले हैं। और पीएससी सुधार प्रक्रिया को अब हम जन आंदोलन के रूप में लेके जाएंगे, ताकि पीएससी जो परीक्षा है उसमें सुधार हो और प्रदेश के युवाओं को न्याय मिले। प्रेस वार्ता इसलिए रखी थी क्योंकि आज पूरे प्रदेश में जो पीएससी है वो नियुक्ति के नाम पे दलाली कर रही है। आपके पास अगर पैसा है तो आप एसडीएम बन सकते हो, आपके पास पैसा है तो आप तहसीलदार बन सकते हो, आपके पास पैसा है तो छत्तीसगढ़ के किसी भी उच्च विभाग में आपको नौकरी मिल सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज पीएससी में पारदर्शिता के नाम में कुछ भी नहीं है। एक बंदा एग्ज़ाम दिलाता है तो उसको उसका नंबर पता नहीं चलता। एक बंदा किसी भी चीज़ में आपत्ति वहाँ लगाता है, दावा आपत्ति लगाता है, तो उसको सुनवाई नहीं किया जाता। अगर कोई अभ्यर्थी पीएससी के पास शिकायत लेके जाता है या जन आंदोलन करता है या कोई शिकायत आवेदन करता है या आरटीआई लगाता है, तो उसको ये बोल के वापस भेज दिया जाता है। उसका इंटरव्यू में उनको कहा जाता है कि आप आरटीआई कार्यकर्ता हो, हम आपको नौकरी नहीं देंगे। ये पीएससी यहाँ पे चल रही है, लेकिन ऐसा पीएससी नहीं ऐसा मनमानी हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये प्रदेश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। आप यूथ विंग और सीवाईएसएस इस मुद्दे को जन आंदोलन के रूप में आने वाले समय में खड़ा करेगी। हम हस्ताक्षर अभियान अभी चलाने वाले हैं। हम पुराने जितने भी लोगों की नियुक्ति अभी पीएससी में हुई है उन सब का हम डाटा खंगालेंगे। जिन सेंटरों में के माध्यम से ये भ्रष्टाचार किया जाता है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस सेक्टरों के खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। जो अधिकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त होंगे उनके खिलाफ भी हम एफआईआर करवाएंगे आने वाले समय में। तेजेंद्र तोड़ेकर, प्रदेश अध्यक्ष, आप यूथ विंग, छत्तीसगढ़।